Good morning students. Today we will discuss the chapter tissues. So what are tissues? When cells combine to form they form the tissues. जब भी cells combine करती हैं तो वो cell combine करके क्या बना देती हैं? tissues. तो जो tissues हैं उन्हीं की वजह से हमारी body के अंदर division of labor होगा. Like दो टाइप के organism होते हैं, unicellular organism and multicellular organism. जो unicellular organism हैं उनके अंदर एक ही cell सारे function perform करती है and there is no division of labor. बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हर डिफरेंट सेल प्रेजेंट होगी. तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज़ और टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके फुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करता है. तो इस वजह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक ही सेल के ऊपर पूरा लोड होगा, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो लोड है वो डिक्रीज़ हो जाता है. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़. क्या प्लांट्स और एनिमल एक ही टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं? सो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हैव सिमिलर लाइफ प्रोसेसेस, बट जो उनके अंदर फंक्शनिंग है, जो उनके फंक्शंस हैं वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं. लाइक मोबिलिटी, जो प्लांट सेल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, बट जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं. सो जो दे रिक्वायर मोर ऑफ द स्पॉटिव टिश्यूज़ फॉर ऑब्टेनिंग दी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. इसी वजह से जो प्लांट्स हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा स्पॉटिव टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि उन्हें ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिले. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर. सो उनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो लिविंग होते हैं और जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर दी मेंटेनेंस. उसके बाद जो ग्रोथ है, प्लांट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जब उन मैच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ बंद हो जाती है. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या होता है, जैसे ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इज़ far more specialized and localized as compared to the plants. So it is due to mobility and different feeding methods of the animal. यानी प्लांट और एनिमल के अंदर जो मोबिलिटी और फीलिंग मेथड है उनके डिफ्रेंशिएशन की वजह से उनके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अंदर. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं दैट आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़ कि राइट द नेम्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ दैट आर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. नेक्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. It is a plant tissue of the thin wall, compactly arranged, immature and have potential to divide and form the new cells. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनके अंदर रेगुलरली डेवलपमेंट, यानी वो डिवीज़न करते जाएंगे. डिवीज़न होने की वजह से रेगुलर डेवलपमेंट होती जाएगी. वो इन सेल्स को, जो इनके अंदर रेगुलर डिवीज़न होती रहती है, हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन के अंदर हेल्प करती है. नेक्स्ट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. जो शेप और साइज़ होगा वो स्मॉल स्फेरिकल होगा, पॉलीगोनल होगा, सेल वॉल थिन और इलास्टिक होगी, इंटर सेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगे और जो सेल कंटेंट होगा यानी न्यूक्लियस जो होगी वो लार्ज होगी, साइटोप्लाज्म डेंस होगा. जो एक्टिविटी है इसके अंदर, जो रेस्पिरेशन है वो बहुत रैपिड होता है. उसी तरह से जो फूड सप्लाई है वो भी कैसी होगी, हाई होगी. नेक्स्ट आर द फंक्शन. जो पेरेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच डिवाइड, जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वो पेरेंट टिश्यू यानी इसी से डेवलप होंगे. जो ग्रोथ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से ही होती है क्योंकि रेगुलर डिवीज़न इन्हीं की वजह से होती है. नेक्स्ट इज़ दी न्यू ऑर्गन. जो प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, स्टेम, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स. इंजरी. द प्लेस ऑफ इंजरी इज़ हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. अगर कोई इंजरी हो जाती है तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती जाएंगी और उस इंजरी को फिलअप कर देंगी, उसकी जगह न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. Next is the logging. The shoots lost or bent by the wind are made to grow upright by activity of the intercalary meristem. यानी उनकी बिल्कुल राइट ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उस बाद है लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेम. जो लोकेशन है मतलब कहाँ कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया गया है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के अंदर. फर्स्ट इज़ द एपिकल मेरिस्टेम जो कि टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होगा. बिल्कुल जो टिप होती है जब उसके ऊपर टिश्यू प्रेजेंट होगा तब उसे क्या कह देंगे, एपिकल मेरिस्टेम.
उसके बाद है इंटरकैलरी, इट अकर्स इन द इंटरमीडिएट पोजीशन, अगर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगा या नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा तब उसे कह देते हैं इंटरकैलरी। और लेटरल का मतलब होगा अगर साइड्स पर प्रेजेंट होगा तब उसे क्या कह देते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आर दी परमानेंट टिश्यूज़। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ हैं। अब इसके अंदर जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फॉर्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन दी स्पेशलाइजेशन। परमानेंट टिश्यूज़ आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। द सेल्स में भी लिविंग और डेड, थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड। थिकनिंग में भी रेगुलर और इरेगुलर, मतलब जो वो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। उनके अंदर जो सेल्स हैं वो लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं। उनकी जो वॉल है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इनके अंदर, जो शेप और साइज़ होगा डेफिनेट होगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वॉल थिन या थिक हो सकती है, जो डिवीज़न है वो नॉट डिविजिबल होंगे और जो लाइफ है वो लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं। सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, स्मॉल होंगे, जो जिनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगे पॉसिबल नहीं है, और परमानेंट टिश्यू फुली मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या देते हैं, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो वैक्यूल्स हैं इनके अंदर एब्सेंट होंगे, इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होगी, इनके अंदर बड़ी नहीं होती है। सेल वॉल थिन होती है, इसकी थिन और थिक दोनों हो सकती हैं। इनके अंदर रेगुलर डिवीज़न होती है, नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर हाई होता है, इसके अंदर लो होता है। ऑर्गेनली सिंपल होती हैं, इसके अंदर वेल डेवलप्ड होती हैं। क्रिस्टल्स जो हैं कोई भी क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो सेल्स है वो लिविंग होती हैं, इनकी लिविंग और डेड दोनों हो सकती हैं। ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं और ये प्रोटेक्शन, सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये 3 टाइप के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल। पहले भी बताया था, जो सिंपल टिश्यू है उनके अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम आता है, और स्पेशल टिश्यू के अंदर प्रोटेक्टिव एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज़ आता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू revise this chapter and read it carefully till permanent tissues. Thank you.